हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पे फिक्सेशन के बारे में देखने वाले हैं। इसके बहुत सारे केसेस हैं। तो सबसे पहले केस देखते हैं हम, जो डायरेक्ट रिक्रूटर रहते हैं, जो डायरेक्टली ओपन मार्केट एग्ज़ाम देके डिपार्टमेंट में आते हैं, उनके पे किस तरह से फिक्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके पहले हमें पे मैट्रिक्स का जो टेबल है उसको समझना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं पे मैट्रिक्स के टेबल के बारे में। ये है हमारा पे मैट्रिक्स का टेबल। इसके अलग अलग यहाँ पर चार्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेवल 1 में। इसमें लेवल दिए गए हैं टोटल, इसमें 18 लेवल है और ग्रेड पे भी दिया गया है। उसके ऊपर पे बैंड दिया है। तो ये ग्रेड पे जो है पहले हुआ करते थे ग्रेड पे। जैसे सबसे मिनिमम वाला ग्रेड पे है 1800, जो एमटीएस के लिए रहता है। इसकी स्टार्टिंग होती है 18,000 से लेवल 1 में, और इसका एंडिंग होता है 56,900। लेवल 1 में एमटीएस आते हैं और इनका ग्रेड पे रहता है 1800। स्टार्टिंग होती है इसकी 18,000 से और एंडिंग होता है 56,900 से। ये 1800 एमटीएस का ग्रेड पे। उसके बाद में लेवल 1 में इसको 18,000 मिनिमम बेसिक यानी स्टार्टिंग सैलरी एमटीएस की रहेंगी। अगर जो डायरेक्ट रिक्रूट आते हैं तो 18,000। उसके बाद में इसका एंड होता है, मैक्सिमम है ये 56,900 तक। तो ये एमटीएस मैक्सिमम 56,900 तक जा सकते हैं। तो ये हो गया इसका टाइम स्केल। इसे हम बोलते हैं टाइम स्केल एमटीएस के लिए। 18,000 से स्टार्ट होके एंडिंग 56,900 तक। उसके बाद में 1900 वाला टाइम स्केल है, बाद में 2000 वाला टाइम स्केल है। तो 2000 वाला जो है वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए यूज़ होता है। पोस्टमैन और मेल गार्ड, उनका स्केल 2000 में आता है। मतलब उनकी जो सैलरी रहेंगी स्टार्टिंग वो 21,700 से स्टार्ट होंगी। ये टाइम स्केल रहेगा पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। स्टार्टिंग सैलरी रहेगी इसकी 21,700। पोस्टमैन की स्टार्टिंग सैलरी 21,700। इसका ग्रेड पे रहेगा 2000 का, और इसका एंडिंग यानी इस टाइम स्केल का एंडिंग होगा 69,100। 69,100 इसका एंडिंग रहेगा पोस्टमैन मेल गार्ड का। उसके बाद में आता है 2400 का लेवल 4। लेवल 4 में 2400 आता है। 2400 का बेसिक पे रहता है ग्रेड पे। मिनिमम सैलरी रहती है इसकी 25,500 बेसिक, यानी ये पीए के लिए रहता है 2400 लेवल 4 का। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट जो रहते हैं वो लेवल 4 में आएंगे। इसकी स्टार्टिंग होती है 25,500 से लेवल 4 में पीए की सैलरी बेसिक स्टार्टिंग, और एंडिंग होती है 81,100 लेवल 4 में। उसके बाद में लेवल 5 में आते हैं एलएसजी लोअर सिलेक्शन ग्रेड वाले। इनकी स्टार्टिंग अगर ये डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं तो, क्योंकि एलएसजी डायरेक्ट रिक्रूट फ़िलहाल तो नहीं होते, लेकिन मान लीजिए फ्यूचर में कभी हुए तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक रहेगी 29,200। एलएसजी में अगर कोई आते हैं तो स्टार्टिंग बेसिक उनकी रहेगी 29,200, और ये टाइम स्केल का एंड होता है 92,300 पे। ये इनकी मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद में लेवल 6 आता है 4200। लेवल 6 में 4200। तो लेवल 5 तक ग्रुप सी में आते हैं। लेवल 5 तक ग्रुप सी में आते हैं। और लेवल 6 में अगर कोई आता है डायरेक्ट रिक्रूट, लेवल 6 में पोस्ट रहेंगी HSG 2 की। HSG 2 की लेवल 6 में रहेगी पोस्ट। तो इसका बेसिक रहेगा 35,400 स्टार्टिंग बेसिक। अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूट होके आता है तो 4200 बेसिक रहेगा। 4200 इसका ग्रेड पे रहेगा। बेसिक स्टार्टिंग रहेगा 35,400। इसकी सैलरी स्टार्टिंग होंगी बेसिक 35,400 से 4200 में अगर कोई डायरेक्टली आता है तो, और इसकी एंडिंग होगी ये टाइम स्केल की 1,12,400
बेसिक की एंडिंग होगी इसकी 1,12,400। उसके बाद में आता है लेवल 7। लेवल 7 में जो HSG 1 या फिर जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है वो आते हैं। HSG 1 और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट लेवल 7 में आएंगे। इसकी स्टार्टिंग होंगी 44,900 से। यानी अगर कोई डायरेक्टली रिक्रूट होके आता है IP बन के, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन के, तो उनकी सैलरी स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी 44,900, जैसे CGL से डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं। ये लेवल 7 में आएंगे और ये नॉन गैजेटेड ग्रुप B में रहेंगे और इनका ग्रेड पे रहेगा 4600। इसकी एंडिंग होगी इस टाइम स्केल की 1,42,400। ये टाइम स्केल की एंडिंग होती है 1,42,400 से। उसके बाद में आता है लेवल 8। लेवल 8 में AAO असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आते हैं लेवल 8 में। इसके अलावा जो HSG 1 NFG है वो भी लेवल 8 में आते हैं। इनकी बेसिक स्टार्टिंग होती है 47,600 से। अगर कोई डायरेक्टली रिक्रूट होके आता है, ओपन मार्केट एग्ज़ाम देके AAO बनता है, तो उसकी बेसिक स्टार्टिंग होती है 47,600। और ये लेवल 8 में आएंगे। ये भी नॉन गैजेटेड ग्रुप भी रहेंगे और इनकी भी ग्रेड पे 4800 रहेगा। इसके बाद में इसकी एंडिंग होती है, लेवल 8 की एंडिंग है 1,51,100 पे। उसके बाद में आता है लेवल 9, जिसके की ग्रेड पे है 5400, 5400 ग्रेड पे है, लेवल है 9। और इसमें सीनियर पोस्ट मास्टर आते हैं जो PSS ग्रुप B एग्ज़ाम दे के पास होते हैं, वो लेवल 9 में आते हैं। इनकी स्टार्टिंग बेसिक रहेगी 53,100। लेवल 9 में आएंगे ये लोग और ये गैजेटेड ग्रुप B ऑफिसर रहेंगे। PSS ग्रुप B जो एग्ज़ाम दे के पास होते हैं वो लेवल 9 में आ जाते हैं। इसका एंडिंग है 1,67,800 पे। ये टाइम स्केल का एंड होता है 1,67,800। उसके बाद में लेवल 10 है, इसका स्टार्टिंग है 56,100, ग्रेड पे रहेगा 5400 का और ये लेवल रहेगी 10। इसमें सब गैजेटेड ग्रुप A ऑफिसर आते हैं जो डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं UPSC दे के। उनकी स्टार्टिंग बेसिक रहेगी 56,100। ये आएंगे लेवल 10 में। उसके बाद में आगे सब प्रमोशंस के थ्रू ही आते हैं। तो अभी हम ये डिटेल में देखने वाले हैं इसी टॉपिक को पूरा। तो स्टार्ट करते हैं पे फिक्सेशन केस 1 डायरेक्ट रिक्रूट के लिए। सबसे पहला था MTS। MTS जो डायरेक्टली रिक्रूट होंगे उनको लेवल 1 में रखा जाएगा। MTS लोग जो डायरेक्टली अगर रिक्रूट होते एग्ज़ाम देके तो उनको लेवल 1 में रखा जाएगा, जिसका ग्रेड पे स्टार्टिंग था 18। पुराना जो ग्रेड पे था वो 1800 था, 1800 रुपये। और इसकी बेसिक स्टार्टिंग होंगी इस टाइम स्केल की 18,000 से और एंड होगा 56,900 पे। 18,000 से स्टार्टिंग होंगी और एंडिंग होगी 56,900। ये ग्रुप C में आएंगे और इनका बेसिक जो है वो स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट रो में आएगी है, इसलिए 18,000। अभी हमने जो टेबल देखे उस हिसाब से 18,000 इनका बेसिक रहेगा स्टार्टिंग। ये टेबल है इसका। लेवल 1 में आएंगे और उसकी रो भी 1 ही रहेंगी, यानी 1-1। 18,000 इनका बेसिक रहेगा स्टार्टिंग में, जो MTS डायरेक्टली रिक्रूट होके आते हैं उनका। उसके बाद में दूसरा देखते हैं। दूसरा है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड्स। तो ये लेवल 3 में आएंगे। पोस्टमैन और मेल गार्ड जो डायरेक्टली रिक्रूट अगर होते हैं तो ओपन मार्केट एग्ज़ाम से, इनका बेसिक स्टार्टिंग होगा 21,700 से और एंड होगा टाइम स्केल का 69,100 से। पुराना जो बेसिक था इनका, ये ग्रेड पे जो था वो 2000 वाला था। इनका मिनिमम बेसिक रहेगा 21,700 स्टार्टिंग। जब भी ये ज्वाइन होंगे तो स्टार्टिंग में इनको बेसिक मिलेगा 21,700 रुपये। ये टाइम स्केल में हम देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स टेबल है, इसमें लेवल 3 में 21,700 दिख रहे हैं। ये लेवल 3 के पोस्टमैन और मेल गार्ड कैटेगरी लेवल 3 में आएंगे। बेसिक 21,700 स्टार्टिंग रहेगा, ग्रेड पे रहेगा इनका 2000 का। उसके बाद में है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इनको लेवल 4 में रखा जाएगा
इनका बेसिक रहेगा स्टार्टिंग में 25,500 और इसकी इस पे मैट्रिक्स टेबल की एंडिंग होंगी 81,100 में। इनका पुराना जो बेस ग्रेड पे था वो 2400 था, 2400। इसका स्टार्टिंग का बेसिक रहेगा 25,500। जब भी ज्वाइन होंगे कोई पीए पोस्टल असिस्टेंट करके ओपन मार्केट एग्ज़ाम के थ्रू, तो उनको बेसिक मिलेगा 25,500। तो ये है फोर्थ टेबल जो है वो पोस्टल असिस्टेंट के लिए रहेगा, जिसमें स्टार्टिंग हुई है बेसिक की 25,500 की। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ लेवल है LSG लोअर सिलेक्शन ग्रेड, और उसी को पहले पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 भी थे उसी लेवल में। तो इसमें 2800 ग्रेड पे था इनका, अभी ये हो गया है बेसिक स्टार्टिंग 29,200 और इस टाइम स्केल का एंडिंग होता है 92,300। इनको लेवल 5 में रखा जाएगा, ये भी ग्रुप सी में ही आते हैं। इनका स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 29,200। ये LSG के लिए है, या फिर पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 जो डायरेक्टली रिक्रूट होकर अगर आते हैं मान लीजिए, तो अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद में ये टाइम स्केल है, उसका टेबल है 2800 वाला, स्टार्टिंग लेवल 5 का स्टार्टिंग है बेसिक 29,200 की। उसके बाद में है फिफ्थ हायर सिलेक्शन ग्रेड 2 यानी HSG 2 या फिर पोस्ट मास्टर ग्रेड 2 जो पहले थे, अभी तो बंद कर दिए हैं पोस्ट मास्टर ग्रेड 2 को। तो ये डायरेक्टली रिक्रूट अगर कोई आता है HSG 2 बन के या फिर पोस्ट मास्टर ग्रेड 2 बन के, तो उन्हें लेवल 6 में रखा जाएगा, जो कि नॉन गैजेटेड ग्रुप बी की रहेगी पोस्ट। इनका स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 35,400 और इसका एंड होगा 1,12,400 पे। तो ये लेवल 6 में आएंगे, HSG 2 रहेंगे और बेसिक स्टार्टिंग का रहेगा 35,400, लेवल 6 में इसके बारे में है। उसके बाद में आते हैं HSG 1 या फिर पोस्ट मास्टर ग्रेड 3 और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। तो ये सारे लोग लेवल 7 में आते हैं, जिनका पुराना ग्रेड पे था 4600 और इनका बेसिक रहेगा 44,900 स्टार्टिंग में। लेवल 7 में आएंगे ये लोग, ये भी नॉन गैजेटेड ग्रुप भी रहेंगे, HSG 1 या फिर पोस्ट मास्टर ग्रेड 3। ये लेवल 7 का टेबल है 4600 वाला, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक है उनकी 44,900। नेक्स्ट है AAO असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो इसमें लेवल 8 में आएंगे ये लोग, इनका स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 47,600 और एंड होगा 1,51,100। ये भी नॉन गैजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है। यह है चार्ट लेवल 8 का 4800 का। इसमें स्टार्टिंग में इनको बेसिक मिलेगा 47,600। तो इसके आगे में आते हैं लेवल 9। लेवल 9 में PSS ग्रुप बी वाले आएंगे, जो कि गैजेटेड पोस्ट है। उसके बाद में लेवल 9 की स्टार्टिंग होंगी 53,100 से। नेक्स्ट आते हैं लेवल 10, जो कि UPSC वालों के लिए है। अगर इनका सिलेक्शन होता है तो इनको स्टार्टिंग में बेसिक मिलेंगे 56,100 लेवल 10 में जो भी आएंगे वो। तो ये बेसिक थे पे फिक्सेशन के एकदम, यानी अगर कोई डायरेक्टली रिक्रूट होके आता है तो उसे किस तरह से सैलरी मिलेंगी उसके बारे में ये डिटेल थी। इसके अलावा इस बेसिक के ऊपर उनको DA मिलेगा। फिलहाल DA का रेट है 28%, बेसिक के ऊपर DA मिलेगा। उसके अलावा HRA मिलेगा, वो डिपेंड करता है कौन सी सिटी में। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई जैसे सिटी में है तो 27% HRA मिलेगा आपको बेसिक के ऊपर। साथ ही TA मिलेगा, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी सिटी में है। जैसे मुंबई सिटी में है तो 3600 और उस TA के ऊपर आपको 28% DA भी मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा MSCP के थ्रू जो प्रमोशन मिलते हैं उसमें पे फिक्सेशन किस तरह से होता है वो भी हम अगले वीडियो में देखने वाले। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।